अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाना है। पहचानते जाओ परमेश्वर कैसा है। कई लोगों को परमेश्वर की पहचान नहीं है। जैसे हम मसीह में आने से पहले हम परमेश्वर को क्या समझते थे? हम सोचते थे बंदा परमेश्वर है, बंदे के आगे झुकते थे, इंसान को रब मानते थे। जो पाप में पैदा हुआ औरत और मर्द के द्वारा इकट्ठे होने के द्वारा ही हम उसे परमेश्वर मानते थे। यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा इस संसार में आए, क्योंकि पाप के द्वारा वो पैदा नहीं, वो पवित्र थे। हालेलुया। उसने गर्भ का सहारा लिया और वो पवित्र आत्मा के द्वारा आए इस संसार पे। हम अज्ञानता में थे, हम मूर्तियों को परमेश्वर मानते थे। हम जो हमारा पीछे से हमारे बाप दादा जिसको मानते थे, हम सोचते थे वही रब है, वही परमेश्वर है। अगर दादाजी इसको परमेश्वर मानते हैं, इसको घर में रख लिया, उसका डैडी जी है, डैडी जी ने भी रख लिया एक, और अब बेटा आ गया, बेटा भी कह रहा है ये फूल मेरा गुलदस्ता मेरा परमेश्वर है। गुलदस्ता बाबा पेपर में जा रहा हूं, पास करवा देना। आप ऐसे चलते थे, बरमाए जाने के द्वारा चलते थे। आपको लगता था मेरे पैसे से प्रभु खुश हो जाएगा, मेरे नंगे पैर से, मेरे सिर पर रुमाल ढकने से, जब मेरे कुछ भक्ति करने से, कोई लंगर शबील लगाने से, जब मेरी भलाई करने से प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। पर बाइबल में लिखा है पापी के वह बेमुख रहता है। पर आपके अंदर जो पाप है, लड़कियों को गलत देखना, गलत फिल्में देखना, गंदी गाली निकालना, गंदे मजाक करना, झूठ बोलना, चोरी करना, नफरत करना, गुस्सा करना, क्रोध करना, वो चीजें आप में है तो आपके धर्म के काम व्यर्थ थे जो आप कर रहे थे। तो ये क्या था? प्रभु की पहचान नहीं थी। पर जब हमने पहचाना तो परमेश्वर, चर्च आए तो परमेश्वर को पहचाना कि वो कैसा है। कैसा निकला परमेश्वर? उसने कहा आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पैर रखने की चौकी है। तुम कैसा घर बनाओगे मेरे लिए? एक बड़ा महल बना के, बड़ी 17-20 लाख की, 30 लाख की, 50 लाख की कोठी बना के, तुम एक छोटा सा कॉर्नर बना के, एक लकड़ी का डब्बा बना के तुम मुझे फिट कर दोगे उसमें? मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी पैर रखने की चौकी है। तो आपने जाना परमेश्वर बड़ा बड़ा और महान है। आकाश से उसका अगर सिर शुरू होता है, पृथ्वी में उसका पैर का एंड शुरू होता है। वो इतना बड़ा और सामर्थी परमेश्वर है, मनुष्य उसको देख के जीवित नहीं रह सकता, इतना प्रकाश है उसके अंदर। हालेलुया। पर ये क्या था? प्रभु की पहचान नहीं थी। हमें लगता था परमेश्वर सब एक हैं, हमें पहचान नहीं थी, हमें लगता था सब एक है। अगर सब एक हैं तो सब धर्म ग्रंथों की बातें क्यों नहीं मिलती? सब धर्म ग्रंथों की बातें क्यों नहीं मिलती? परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं है। कहीं कोई शराब, कोई शराब से प्रसन्न होता है बाबा, कोई बीड़ी से प्रसन्न होता है जिससे आप मांगने जाते हो। परमेश्वर शराब बीड़ी नहीं पीता। हमें लगता है सब एक है। कोई कहता है जीव हत्या, ओके ये एक पाप है, कोई कहता नहीं है। कोई कहता है नॉन वेज खाओ, चाहे खाओ ना खाओ, परमेश्वर मन को देखता है। कोई कहता है नहीं खाना, ये पाप है। कोई कहता है सिर ढको प्रभु की हजूरी में आके। बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम्हें डायरेक्ट बनाया गया, तुझे सिर ढकने की जरूरत नहीं है। खुदावन दिल को देखता है। अगर ये परंपरा तुझे आत्मिक क्रियाओं से, डिसिप्लिन से तुम्हारे लिए एक रुकावट का कारण बन रही है, तो परंपरा के नहीं, अपने हृदय को देखना, क्योंकि यहोवा बाहरी रूप को नहीं, हृदय को देखता है। मान लो एक पगड़ी पहनने वाला चर्च में आएगा, क्या मैं उसे बोलूंगा ओके सिर नंगा करो? नो। प्रभु कहता है मैं तुझे रीति रिवाजों में नहीं बांधता, मैं तुझे तेरे हृदय को देखता हूं, तेरे मन को देखता हूं। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, पर यहोवा दिल को देखता है। जब प्रभु की पहचान नहीं थी, हम बाहरी रूप में भक्ति दिखाते थे, पर अंदर कपट और पाप से और नफरत से और बैर से और गंदे कामों से भरे थे, और गंदी फिल्मों में, एक बंद कमरे में अंधेरे में पता नहीं क्या क्या करते थे। ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी फैमिली को गलत निगाह से देखते होंगे और भक्ति का जीवन जी रहे होंगे, और परिवार में ही तेरी गंदी निगाह है, तेरी रिश्तेदारी में तेरी गंदी निगाह है। समझ रहे हो? अज्ञानता में परमेश्वर को मानते थे। प्रभु की पहचान में हमें बढ़ना है। जितना परमेश्वर की पहचान में बढ़ोगे, लास्ट में आता हूं कि परमेश्वर कैसा है, कितना अद्भुत है, वो कैसी आराधना चाहता है, वो बाइबल कैसे पढ़ना मांगता हमसे, वो प्रार्थना हमारे मुंह से कैसी चाहता है, वो ऑफरिंग बोने में कैसी समझ हमारे अंदर चाहता है, वो कैसा उपवास चाहता है। लेकिन जो उपवास तुम रखते हो, ऐसे उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसका मतलब पहचानना है प्रभु कैसा उपवास चाहता है।
तो चर्च में आपको लगातार आके उसकी पहचान में बढ़ना है। जो बंदा जितनी पहचान में बढ़ता है उस बंदे पर उतना ही ज्यादा अनुग्रह, ग्रेस आती है। हालेलुया। आपको लिखना है इस बातों को। जितना आप प्रभु को पहचानते हो, ये बाइबल प्रभु की पहचान करवाती है, ये बाइबल परमेश्वर की पहचान करवाती है। अब यही बाइबल 2010 में मेरे पास आई, मैंने इसे पढ़ा, परमेश्वर को पहचाना, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा को जाना, और जो परमेश्वर की इच्छा थी उसे मैंने पूरा किया। जो परमेश्वर मेरी लाइफ में नहीं चाहता था मैंने उन चीजों को छोड़ दिया। जो परमेश्वर मेरी लाइफ में चाहता था मैंने वो चीजों का फैसला किया। लोगों की परवाह ना की, रिश्तेदारों की परवाह ना की, पड़ोसी क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, परवाह ना की। बस परमेश्वर जो चाहता है उसकी इच्छा को पूरा करूंगा मैं। हालेलुया। सबसे पहली आज्ञा आपके लिए परमेश्वर की है। बाइबल में क्या, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, लिखा है बाइबल में। तो अगर वही माता पिता आपको बोले चर्च नहीं जाना तो आज, और आपने वायदा किया प्रभु, मैं तो वायदा क्या, ये तो आज्ञा है प्रभु की, 6 दिन काम कर कर 1 दिन तो पहला तुझे मुझे देना ही होगा, ये आज्ञा है। अगर आप चर्च नहीं आते आप आज्ञा को तोड़ते हो। ये कोई ऐसी बात नहीं है छोटी मोटी। कई लोग प्रभु भोज वाले दिन ही चर्च आते हो और तुम इतनी आज्ञाएं तोड़ते हो, तो कैसे ग्रेस उसकी तेरी लाइफ में होगी? क्योंकि तुम उसकी इच्छा तो पूरा कर नहीं रहे हो। रेगुलर चर्च के मेंबर नहीं हो, तो तुम एक ग्रेस के नीचे नहीं हो। तुम बहुत सी चर्चों को फॉलो करते हो, हर जगह तुम लेगन के लिए जाते हो, हर जगह तुम प्रार्थना के लिए जाते हो, हर प्रचारक को तुम सुनना चाहते हो, और इसलिए जो तेरे अगुए पर ग्रेस है वो तेरी लाइफ में काम नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि तुम हर एक को सुनता है, तू हर एक को देखता है, हर एक से वर्ड लेना चाहता है, हर एक से प्रेयर करवाना चाहता है, हर एक की शिक्षा को फॉलो करता है। और जब तेरा अगुआ ग्रेस से भरा हो तो तुझसे प्रार्थना करता है, तेरा पड़ोसी चंगा हो रहा है, तू नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तू उस ग्रेस के नीचे पूरी वफादारी, ईमानदारी के साथ फेथफुल नहीं है। हालेलुया। फेथफुल नहीं है। जब तुम फेथफुल नहीं होते हो तो पर तुम जो बोते हो फिर वही काटते हो। फेथफुल रहना परमेश्वर के साथ, ग्रेस के नीचे रहना, फेथफुल रहना, तो ये ग्रेस परमेश्वर देता है। तो क्या करना? परमेश्वर की पहचान में बढ़ना है। हालेलुया। नंबर 1, आपको अनुग्रह में बढ़ना है। दूसरा पॉइंट आपने सीखा, परमेश्वर की पहचान में बढ़ने से अनुग्रह बढ़ेगा आपकी लाइफ में। जितना पहचानोगे, तो 2010 में ये बाइबल मेरे पास आई, मैंने परमेश्वर को पहचानना शुरू किया, वो कैसा है, वो क्या चाहता है। दिन रात उसकी व्यवस्था पर मगन रहना शुरू किया मैंने, दिन रात इसे पढ़ता रहा। तो परमेश्वर की पहचान में आपको बढ़ना है और उसमें बढ़ते जाना है। मैंने इस वचन को पहचान में बढ़ा और मुझ पे अनुग्रह हुआ। आज मैं ब्लेस्ड हूं आपके सामने। हालेलुया। मेरी आशीषें जवाब दे रही है, मेरी आशीष, मेरी ब्लेसिंग्स हर एक हिस्से में, क्षेत्र में मुझे ऊंचा कर रही है। हालेलुया। तो उसने पढ़ेंगे हम इब्रानियों की किताब 4 की हम 16 को पढ़ेंगे, 15 से पढ़ देंगे। क्योंकि हमारा एक ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन में सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु भी हमारे समान, आप परखे जाते ना, पाप आपके सामने आता है, चोरी आपके सामने आती है, झूठ आपके सामने आता है, लालच आपके सामने आता है, आप क्या करते हो? संडे आपको अच्छा काम आता है, आप क्या करते हो? आप परखे जाते हो ना कि आप कैसे हो, प्रभु कितनी दया आप पर करे। आप दया देने के लिए परखे जाते हो, याद रखना। मुझे मसा देने के लिए उसने परखा और फिर मुझे अभिषेक दिया लोगों का भला करने का। क्या ये सचमुच लायक है, इसके योग्य है? क्या ये वफादार रहेगा? क्या ये लालची तो नहीं हो जाएगा? क्या ये घमंडी तो नहीं हो जाएगा? क्या ये मैं में तो नहीं आ जाएगा? क्या जो मसे को बेचना तो नहीं शुरू कर देगा? तो पहले वो चेक करता है कि आप वफादार रहोगे। अब पर वो आप में वफादारी पाता है तो आप पर वो दया करता है, दया के साथ वो बहुत कुछ आपकी लाइफ में एंटर करता है। हालेलुया। तो यीशु निष्पाप निकला जब वो परखा गया, उसके अंदर कोई कमी ना पाएगी, वो प्रभु की इच्छा पर चला। तो इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हयाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। तो अगला पॉइंट लिखना है, अनुग्रह को खोजना है आपने। जितना खोजेंगे दया को पाने के लिए, खोज करेंगे। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हयाब बांध कर चलें, खोजें उसे कि हम पर दया हो। मतलब दया होने के लिए हमें
कुछ करना है। ये ग्रेस हमारी लाइफ में आए, हमें अपना कदम बढ़ाना है, हमें अपना कदम बढ़ाना है। वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय सहायता कर सके। आप पर ऐसी ग्रेस होनी चाहिए। आपको अलग अलग समयों में अलग अलग आवश्यकताएं होती है। कई बार आपको पैसे की आवश्यकता होती है। अगर आप में ग्रेस है ब्लेस्ड जीवन जीने की, तो मददगार राइट टाइम आपके पास आ जाएंगे, खुद आपको कॉल करेंगे, मुझे आपकी हेल्प करनी है। हालेलुया। आप बीमार होंगे, प्रभु की अगर दया आपके ऊपर है तो तुरंत आप यीशु नासरी के नाम में चंगाई को ग्रहण करोगे। हालेलुया। प्रभु आप पर दया करेगा। मैं हर एक शत्रु की चाल को नाश करता हूं इस समय, इस प्रेजेंस में। हालेलुया। तो कहते हैं ताकि वो सहायता कर सके। ये अनुग्रह हमारी सहायता कर सकता है। हमें खोजना इसे, जैसे उपवास का अनुग्रह हमारी सहायता करता है प्रभु की आवाज सुनने में, बोने का अनुग्रह हमें सहायता करता है आशीषित जीवन जीने के लिए, पवित्र आत्मा से भरना हमें सहायता करता है आनंद और शांति और प्रेम में चलने के लिए, पवित्रता ही हमारी सहायता करती है बड़े बड़े चमत्कारों को रिसीव करने के लिए। तो हमें ये अनुग्रह, ये ग्रेस हमारी सहायता करती है। आराधना हमारी सहायता करती है स्तुति करने, छुटकारा पाने के लिए। अगर एक व्यक्ति ये आराधना नहीं कर पाता, वो बंधनों और पापों से, अभिलाषाओं से कैसे छुटकारा पाएगा? तो ये ग्रेस जो हमें आवश्यकता के समय हमारी सहायता करती है। एक दिन मेरे स्पिरिचुअल फादर बहुत बीमारी में तड़प रहे थे, कंघी भी नहीं कर पाते, इतना कमजोरी में थे। प्रभु की आत्मा ने, ग्रेस थी प्रभु का दया के नीचे थे, प्रभु की आत्मा ने कहा आराधना लगा, भजन लगा, लैपटॉप ऑन कर, भजन लगाया, नाच के आराधना की। तुरंत उनका वो दर्द जो सालों का था गायब हो गया, दोबारा कभी ना आया। हालेलुया। स्तुति करो, नाच नाच के आराधना करने वाले मन से आराधना करो, वो दया करेगा। हालेलुया। तो प्रार्थना के द्वारा आप, प्रार्थना की ग्रेस के द्वारा आप अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाते हैं। तो आपको प्रार्थना करना है ज्यादा से ज्यादा। यहूदा 1:20 और 21। हे प्रियो, तुम अपने अति प्रिय पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, विश्वास में उन्नति करते हुए, ये ग्रेस वर्ड है जो अगला प्रभु आपके लिए दे रहे, आपको लिखना है। इस फास्टिंग प्रेयर के बाद आप विश्वास में उन्नति करोगे, ऐसी दया आपकी लाइफ में होगी। विश्वास में आप उन्नति करोगे, इसका मतलब विश्वास में उन्नति करनी जरूरी है। आप ऐसे ही आए हो, आपको और बड़े चमत्कार देखने, आपको और विश्वास में उन्नति करनी होगी। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो, दया की बाट जोते रहो, मतलब अनुग्रह की, दया की बाट इंतजार करते रहो। हर हिस्से में अनुग्रह के इंतजार करते रहना। धीरे धीरे करके हर एक हिस्से में आप ग्रेस को हासिल करेंगे। यहां पर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, कैसे प्रार्थना करनी? पवित्र आत्मा में प्रार्थना। तो प्रभु आपको ग्रेस दे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने की, यीशु के समर्थी नाम में। पवित्र आत्मा, केवल प्रेयर नहीं, पहले हमने पॉइंट लिखा था प्रार्थना करने की ग्रेस। जिनकी 0 प्रेयर है, अब वो प्रार्थना कर नहीं पा रहे थे, अब वो आधा घंटा कम से कम कर रहे हैं। शैतान से बचने के लिए कम से कम 1 घंटा कर पा रहे हैं। एक होती है आत्मा में प्रार्थना, जिसमें आप ये 1 घंटे की प्रार्थना से पार होके 2-2.5 घंटे की प्रार्थना में प्रवेश करके बैठे रहने के बाद एक ऐसा समय आता है जिसमें आप आत्मा में फिर प्रार्थना करते हो। वो ग्रेस आपकी लाइफ में होगी यीशु मसीह के नाम में। आत्मा में प्रार्थना करने की ग्रेस। हालेलुया। यूहन्ना की किताब 15:7 और 8 लिखे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ग्रेस कैसे आती है? वचन में बने रहने से, प्रभु के वचन पर चलते रहने से। कई लोग वचनों पर चलते कुछ समय के लिए, जो लोग वचन में चलता रहेगा वो ग्रेस में बढ़ता जाएगा। इसे आपको लिखना है। आप वचनों पे चलते रहेंगे, 6 दिन काम कर कर पहला दिन मुझे दे, ये आज्ञा है। आप वचन में चल रहे हो और 1-2 हफ्ते आए लगातार फिर नहीं आए, इसका मतलब वचन पर चले नहीं हो। आप वचन में चलते रहोगे, ग्रेस में चलते रहोगे। सारा दशवांश मेरे भवन में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन बस्ती हो। ओके, तू महीने का 10,000 कमाता है, 1,000 तेरा दशवांश है, जो तेरा नहीं है वो परमेश्वर का है, इससे अलग तेरी ऑफरिंग है। ओके, तुम इस वचन को पूरा नहीं कर पा रहे हो, 2 महीने 3 महीने किया, पर उसके बाद जरूरतें बहुत बढ़ गई, नहीं बोया लगातार रेगुलर दशवांश, आप वचन में रुक गए,
तुम वचन में बढ़ते जाओगे तो तुम ग्रेस में बढ़ते जाओगे। वचन पूरा करते रहो। कहता है यदि तुम मेरे वचन तुम में बने रहे तो जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। वचन तुम में बने रहे। हालेलुया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती तुम बहुत सारा फल लेके आओ। तो परमेश्वर चाहता है कि आप फल लेके आए। हालेलुया। तो वचन पढ़ने से आप क्या समझे, अनुग्रह होता है। आप फल लेके आते हैं, रिजल्ट लेके आते हैं परमेश्वर के सामने। वचन पढ़ने से अनुग्रह होता है। जितना आप बाइबल रीडिंग करोगे उतना अनुग्रह होगा आपकी लाइफ में। जितना आप बाइबल को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, मानेंगे, प्रभु की इच्छा को पूरा करेंगे, उतना आप पर अनुग्रह होता है। आप कहते हैं पास प्रे करो, मैं तो प्रार्थना नहीं होती, अनुग्रह हो जाए। बाइबल पढ़ो, पहचान में बढ़ो, मानो, मनन करो, अनुग्रह होगा तुझ पे। हालेलुया। कुलुसियां 3:16 में यहां पर लिखा है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकताई से बसने दो। वचन को कितना बसने देना है? अधिकताई से। जितना अधिक आप में वचन बसेगा उतना अधिक आप में अनुग्रह होगा। क्या आप समझ पा रहे हो? जितना अधिक आप में वचन बसेगा। आज एक व्यक्ति को पूछे ओके चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है, कौन से वचन बोले? नहीं पता। आत्मा में प्रार्थना करनी है, कौन से वचन बोले? नहीं पता। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए कौन से वचनों के द्वारा प्रार्थना करें? नहीं पता। सुसमाचार की सामर्थ्य में बढ़ने के लिए कौन से वचनों के द्वारा प्रार्थना करें? नहीं पता। पवित्रता में बढ़ने के लिए कौन से वचनों की प्रार्थना करें? नहीं पता। दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए कौन से वचनों का अंगीकार करें? नहीं पता। अपनी लाइफ में कर्जों से मुक्त होने के लिए, आशीषित जीवन जीने के लिए कौन से वचनों का अंगीकार करें? नहीं पता। जिस वचन का आपको पता नहीं उसकी आप घोषणा नहीं करेंगे और वो वचन आपकी लाइफ में पूरे नहीं होंगे। आप ग्रेस में कम रहेंगे। कहते हैं मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकताई से बसने दो। जितना अंदर वचन खा सकते हो खा लो, याद कर लो, पढ़ लो बाइबल। उतनी जितना आप बाइबल पढ़ेंगे उतनी आपकी प्रेयर आत्मा के द्वारा होगी, क्योंकि आत्मा वचन के द्वारा प्रार्थना करना पसंद करता है। तो जितना आपको वचन पढ़ेंगे, बाइबल रीडिंग करेंगे, उतनी जब आप प्रेयर करेंगे, कैसे वचनों के द्वारा प्रेयर होती है? आपने 2-2 घंटे बाइबल पढ़ी होती, फिर जब प्रेयर करते वही बाइबल के वचन आप प्रेयर में दोहराते हो। कईयों के साथ ऐसा हुआ, हाथ उठाओ। होता ना, आपने बाइबल पढ़ी होती है 2-2 घंटे, सुबह पढ़ी होती, रात को प्रेयर करते हैं, वही बाइबल के वचन आत्मा आपको प्रेयर में यूज करने के लिए मदद करता है। इसका मतलब आत्मा के द्वारा प्रेयर होगी। प्रार्थना में नया शब्द निकला, इसके बाद इसका मतलब प्रेयर आत्मिक हो गई है, आत्मा के द्वारा हो गई है। अगर प्रार्थना में नए शब्द निकले, इसका मतलब आत्मा के द्वारा प्रेयर हो रही है और जिसका रिजल्ट बहुत बड़ा आता है। हालेलुया। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और कीर्तन और आत्मिक गीत गाओ। भजन, कीर्तन और आत्मिक गीत गाओ अपने मन में अनुग्रह के साथ। तो वर्शिप, रूह और सच्चाई से वर्शिप करने के लिए क्या चाहिए हमें? ग्रेस। अब मैं इसे वचन के द्वारा बता रहा हूं, मैं कह नहीं रहता रूह और सच्चाई से वर्शिप करने वाला मन ग्रहण करो। तो जो मैंने देखा, ये तो वचन में भी लिखा हुआ है, जो प्रभु भविष्यवाणी इनकी लाइफ में ग्रेस वर्ड दे रहा है कि अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए आत्मिक भजन और स्तुति गान करो। अनुग्रह के साथ, मन में अनुग्रह जब होता है तो आप रूह और सच्चाई से भजन गा पाते हो। कहना है खुदावन मुझ पे अनुग्रह कर कि रूह और सच्चाई से तेरी आज आराधना कर पाऊं। जब जब भी प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर कि रूह और सच्चाई से प्रसन्न करने वाली आराधना, वर्शिप, महिमा, स्तुति कर पाऊं। जब ये हो गई, प्रभु आसमान में नहीं आपके पास होगा आपका मसला हल करने के लिए। हालेलुया। जोर से तारीफ करो खुदावन यीशु मसीह के नाम में। तो ये आराधना करने की ग्रेस है इस वचन में। इफिसियां 5:18, 19, 20, 21 में भी लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आपस में भजन, कीर्तन, स्तुति गान करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, हर बात के लिए उसका धन्यवाद करते रहो। तो धन्यवाद बढ़ाने से, स्तुति, भजन, महिमा करने से ग्रेस बढ़ती आपकी लाइफ में। ग्रेस बढ़ती, अनुग्रह और बढ़ता है। एक अनुग्रह का वर्ड दूसरे अनुग्रह के वर्ड को उत्पन्न करता है। ये बात लिखो। मान लो यहां पर लिखा है उपवास रखने का अनुग्रह, तो आप उपवास रखने में, आप आत्मा में प्रार्थना करने का अनुग्रह भी आप में होता है, क्योंकि अब फास्टिंग में हो, अब आप आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर पाते हो। उपवास में हो, अब आप रूह और सच्चाई से वर्शिप कर पा रहे हो। फास्टिंग में अपनी
प्रेयर लाइफ, आत्मिक क्रियाओं को चेक करना, वो अलग होंगी। मैं हैरान होता हूं, इतनी फास्टिंग स्ट्रांग है और उसमें आत्मा के द्वारा प्रार्थना और वर्शिप है। जितनी फास्टिंग में वर्शिप है, रूह सच्चाई से आराधना है, उतनी उपस्थिति होगी प्रभु की वहां पर। और उपस्थिति ने क्या किया पता? अक्टूबर में 3 दिन की फास्टिंग प्रे की थी ना, जी हमने 7 डेज की कर रहे हैं, हम इसकी स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनीज देख रहे हैं। अक्टूबर में हमने 3 दिन रात 3 दिन की लगातार फास्टिंग की थी। आज तक 2-2, 3-3 हर मीटिंग में उसकी टेस्टिमनी आ रही। इसी तरह ग्रेस बढ़ती, इसी तरह चमत्कार होते। ये लेसन आप सीख चुके हैं। हालेलुया। और भी अनॉइंटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी बड़े कामों को जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा कर रहा है देख सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।